केरल हाईकोर्ट से, जहां के 3 जज भाग्यशाली थे जो कि हमले से ठीक पहले पहलगाम के इस इलाके से वापस चले गए थे, जिससे उनकी जान बाल बाल बच गई। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब यह हमला हुआ और उससे पहले सुबह 9 बजे ये जजेस वापस लौट आए थे। जस्टिस अनिल नरेंद्रन, जस्टिस पीजी अजित कुमार, जस्टिस जी गिरीश। हमले से थोड़ी ही देर पहले ये लोग वापस पहलगाम से निकले थे। केरल हाई कोर्ट के ये 3 जजेस जो भाग्यशाली रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आतंकियों ने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई। आलोक सहाय डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक सहाय साहब, चर्चा लगातार हो रही है, मुमकिन है वही बातें भी बार बार हो रही हों सर, लेकिन जवाब की तलाश है। जवाब इस बात का है कि कैसे वापस कश्मीर में क्या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर नॉर्मलसी लौट पाएगी। तस्वीरें आपने भी सर अभी श्रीनगर एयरपोर्ट की देखी होंगी कि कैसे वहां पर बड़ी संख्या में लोग वापस सुरक्षित लौट जाना चाहते हैं। ये कश्मीर वासियों के लिए, वहां के लोकल्स के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी अर्थव्यवस्था के लिए तो बड़ा झटका है ही, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अगर परिवार ये फैसला ले रहे हैं तो इसमें गलत कुछ भी नहीं। देखिए, आम जनता तो भयभीत हो जाती है और इसमें दोष जो हम नहीं दे सकते उनका, वो भयभीत होकर के वो तुरंत अपने परिवार के साथ वहां से निकलना चाहेंगे। हाँ, जो लोग वहां पर अभी भी डल लेक में घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है हम वहाँ हुआ है और उन्होंने जो बहादुरी दिखाई उस बहादुरी को निश्चित रूप से सलाम। और लेकिन हम ये बहादुरी और इस तरह का ये सबके साथ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, उम्मीद नहीं रख सकते। अब इससे, इस घटना के बाद से वहाँ के पर्यटन पर कुछ दिनों के लिए थोड़ी चोट तो पहुँचेगी ही, थोड़ी चोट पहुँचेगी, और जो नॉर्मलसी है उसको बहाल करने में थोड़ा समय और लगेगा। हम कुछ समय के लिए थोड़ा पीछे हो जाएंगे, यही होगा। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आतंकवाद को वहां पनपने नहीं दिया जाएगा, ये सरकार छोड़ेगी नहीं। जैसे भी भूल चूक हुई है इस बार, आगे ऐसी भूल चूक नहीं होगी और सरकार पूरी तरह से चौकन्नी रहेगी। और जैसे ही कुछ ही दिनों में फिर आप देखिएगा कि वहां पर स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और वहां पर पर्यटन का फिर वही स्थिति होगी जो कल तक थी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि देखिए, वहाँ के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं और आईएसआई जो है, उसमें एक बड़ा भय का माहौल है कि भारत सरकार के किन्हीं कारणों के कारण डेमोग्राफी वहाँ की जो उन्होंने एक बना ली है कि सभी नॉन मुस्लिम्स को वहाँ से निकाल के और खाली एक विशेष समुदाय के लोग वहाँ हैं, ये जो डेमोग्राफिक एडवांटेज बनाया है, इसको छेड़छाड़ न होने दिया जाए और बाहर से भारतीय लोग आकर के जम्मू एंड कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में बसे नहीं, इसको रोकने के लिए पाकिस्तान और आईएसआई एड़ी चोटी लगा देगी और अन्य कई ऐसी घटनाएं आगे भी हो सकती हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो इसके लिए अब हमें, हमारे देश को, हमारी सेना को तैयार रहना है कि हमें इनसे निपटना होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी पूरे देश में जितने भी मुस्लिम संगठन भी हैं, सुप्रीम कोर्ट है और सभी विपक्षी दल हैं, सभी लोग आकर के सभी इस कत्लेआम की, इस भीषण मारकाट की निंदा कर रहे हैं, भरपूर जोर से निंदा कर रहे हैं। लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग। लेकिन आप देखिए कि मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि रॉबर्ट वाड्रा का ये क्या बयान आया अभी। मैं अभी देख रहा था, हास्यास्पद है आप ये बयान देते हैं, इसका मतलब, इस बयान का देखिए मतलब समझिए। इस बयान का मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि ये घटना इसलिए हुई कि भारत सरकार ऐसा कदम उठा रही है, मतलब भारत सरकार दोषी है, वो आतंकवादी और आईएसआई वो दोषी नहीं है। फिर भी उनका ये बयान हास्यास्पद है, या उनका ये बयान इमेच्योर है, या उनको ये पता है कि इस बयान के जरिए वो क्या हासिल करना चाहते हैं और जानबूझकर ये बयान दे रहे हैं? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी दे, इसका जवाब रॉबर्ट वाड्रा दे कि आखिर किस सोच के तहत वो ये जवाब दे रहे हैं।